अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने रीड ऑपरेशन पढ़ा था कि किस तरह एजेक्स के साथ पीएचपी में हम रीड कर सकते हैं डेटा को। आज की इसी वीडियो में हम क्या करेंगे कि किस तरह हम इंसर्ट को एजेक्स के साथ डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये एपीआई बेस है, मीन के आप किस तरह पीएचपी में एपीआई बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, एपीआई को भी टेस्ट करेंगे, एपीआई को भी बनाएंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम क्या करेंगे, हम एपीआई में ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला काम मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस तरह हमने एक क्या बनाया था, एक टेबल बनाया था और उसमें सारी चीजें हमने शो करवाई थी। आज की इसी वीडियो में हम क्या करेंगे कि जब हम इस ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो हम इसी में बगैर रिफ्रेश किए हम क्या करेंगे। देखो, अगर मैं सबसे पहले इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐड रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये रिलोड हो रहा है। लेकिन अब इसको हमने नहीं करना है, हमने विदाउट रिलोडिंग अ पेज हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। वो किस तरह हम इंसर्ट करेंगे, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अगर आप लोगों को पता है और आप लोग मेरे इस सीरीज को फॉलो कर रहा है तो हम इधर क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम एक केस बनाएंगे। ठीक है, केस बनाने के बाद हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, इधर केस का नाम क्या लिखेंगे, इंसर्ट डेटा करेंगे। ठीक है, अब ट्राई कैच में मतलब सारी चीजें सेम है, लेकिन ये वाला है ना, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे। क्या एरे बनाएंगे, इंसर्ट डेटा वाला एक एरे बनाएंगे। सही है, इंसर्ट डेटा वाला एक एरे बनाएंगे। किस तरह एरे बनाएंगे, हम ये एरे बनाएंगे कि जितने भी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जितने भी हमारे पास जो फील्ड आ रहे हैं ना, इसको हमने इसी एरे में रखने हैं। और रखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने क्यों रखने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये हमारे पास मुझे सजेशन दे रहा है क्योंकि मैंने एक ए वाला एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये कौन कौन से फील्ड है। ये वाले फील्ड्स है कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे एम्प्लॉई आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, डिजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेटा, और हमारे पास क्या चाहिए, जेंडर चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ईएमपी एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी चाहिए। ठीक है, और इसमें किधर से ये आईडी आएगी, अगर आप लोगों को पता है और इस सीरीज को आप लोग फॉलो कर रहे हो तो ये हमारे पास पोस्ट से आएगा। पोस्ट से किस तरह आएगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेम है। ठीक है, नेम, ठीक है, नेम किधर से आएगा, हमारे पास पोस्ट से आएगा। सही है, फिर ईमेल हमारे पास आएगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये ईमेल आएगा। जो ये वाला है ना, ये हमारे पास क्या है, ये डेटाबेस का नाम है और ये हमारे पास फील्ड से आएंगे, मीन हमारे पास जो फॉर्म है उधर से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट हमारे पास डिजिग्नेशन है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग मुझे बताइए क्योंकि मुझे सजेशन नहीं दे रहा है। तो ये है जेंडर। ठीक है, जेंडर। ठीक है, और जेंडर को भी हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है, पोस्ट में मैं क्या करूंगा, जेंडर ही मैं डालूंगा। ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास एक एरे बन गया। ठीक है, अब इस एरे को मैं क्या करूंगा, मैं पास करूंगा और किधर मैं इंसर्ट करूंगा, आप लोग मुझे बताइए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि किधर मैं इंसर्ट करूंगा। जो हमने, अगर आप लोगों को पता है कि इधर जो हमने एक फंक्शन बनाया था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये हमारे पास क्या है, एक ग्लोबल फंक्शन हमने बना लिया और इसमें हम क्या करते हैं, ये देखो हमने क्या एक एरे बना के भेजते हैं, इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। क्यों दो में डिवाइड करते हैं, कि एक में हमारे पास क्या है, वैल्यू है, दूसरे में फील्ड है, और वो जाके इसी में फिर इंसर्ट हो जाते हैं खुद ब खुद। ये देखिए, अगर आप लोगों को इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इन सारी चीजों को आप लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं है तो काइंडली जाके आप हमारी जो पिछली वाली वीडियो है आप लोग देख ले, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम किस तरह इस इंसर्ट फंक्शन को हमने बनाया था। सही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ये गेट डेटा है ना, ये गेट डेटा नहीं, ये इंसर्ट डेटा है। ठीक है, इंसर्ट डेटा है। ठीक है, और इसको मैं इनकोडेड कर दूंगा। सही है, सो दैट्स इट। ये मैं किधर, कौन से, ये देखो आप लोग के माइंड में आया होगा कि ये किधर से आ गया। ये देखो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करता है, ये कॉल करता है कौन से फंक्शन को, इसी फंक्शन को कॉल करता है। और उधर हमारे पास कौन कौन से हैं, दो वेरिएबल्स है। कौन कौन से, हमारे पास एक टेबल नेम है और एक डेटा है। टेबल नेम हमने एम्प्लॉय दिया हुआ है और हमारे पास जो डेटा है, हम जो एरे उधर डाल रहे हैं, तो ये इधर हम इस तरह इसमें कर रहे हैं और रिस्पांस उसको शो करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं। किस तरह हम टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि
ये जो हमारे पास ये है ना, ये वाले, ये क्या है, ये हमारे पास एपीआई बन रही है। किस तरह एपीआई बन रही है ये देखें। अब इधर मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि जो अभी केस मैंने बनाया ना, ये वाला केस, ये देखिए इंसर्ट डाटा स्लैश इंसर्ट करूंगा और मैं इधर चेक करूंगा कि ये मेरे पास सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इन चीजों को मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने ये पहले टेस्ट किया था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये मैं कर रहा हूं और टेस्ट कर रहा हूं। तो आप लोगों ने किधर जाना है, अगर किसी के पास पोस्टमैन है तो वेल एंड गुड, सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इधर से आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट है वो क्या आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने पोस्ट सेलेक्ट करना है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसी यूआरएल पे जाके आप लोगों ने, मतलब ये है आपका लोकल होस्ट यूआरएल, फिर जो आप लोगों का फोल्डर है वो, और फिर जो आप लोगों ने केस बनाया है वो केस। जब लोग आप इसको हेड करोगे तो जो डाटा आप लोगों ने फील्ड फॉर्म में एंटर किया है वो किधर जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। कौन सा डेटाबेस, ये किसको हेड कर रहा है, ये देखो इसी को हेड कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, इस सारी चीजों को इसी एरे में आता है। एरे आने के बाद इसी एरे में या इसी फंक्शन में चला जाता है और इसी फंक्शन चले जाने के बाद आके इसी जो हमारे पास डेटाबेस है इसी में इंसर्ट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या है, emp अंडरस्कोर क्या है, हमारे पास आईडी है। ये आईडी कौन सी आईडी है, मैं आप लोगों को, ये जो फील्ड है वो कौन सी फील्ड है हमारे पास, सॉरी ये है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल, नेम ईमेल है। ठीक है, अगर किसी के पास पोस्टमैन नहीं है तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, जाके आप लोगों ने थंडर क्लाइंट, इसका एक एक्सटेंशन है, इधर सर्च करना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करके इधर आप लोगों ने सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद उसको आप लोग इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोग इस तरह वीएस कोड में रहकर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इधर एंटर कर सकते हैं और एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट, ईमेल हो गया, डिपार्टमेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डिजिग्नेशन है, आई थिंक सो मैं भूल गया हूँ, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिजिग्नेशन है और ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर, आई थिंक सो, हाँ, GENDER जेंडर। सबसे पहले जेंडर को मैं 1 मीन, आप लोगों को अगर पता है हम 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, 2020-21-1, इस तरह हम एक डेट दे देता है हम डिजिग्नेशन इंजीनियर को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो भी आप लोग देना चाह रहे हो। तो ये टेस्टिंग के लिए कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो IT है। फॉर एग्जांपल मैं umair@gmail.com कर रहा है, umair@gmail.com कर देता हूं और मैं इधर उमेर, ठीक है, और 105 कर लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। किस तरह क्लिक करूंगा, ये देखिए, ये मुझे कह रहा है कि जो आपका डेटा है ये क्या इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया। ये जो हमारे पास ये मैसेज है ये किधर से आ रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये इधर से आ रहा है। ये देखो, अगर क्यूरी सक्सेसफुली क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, तो ये शो करे। अगर सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हुआ तो ये शो करवाते। अब भी मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं डेटाबेस दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को इधर से भी दिखा सकता हूं। ये देखो, हमारे पास जो उमेर है वो इंसर्ट हो गया। इधर से भी आप लोग गेट कर सकते हैं। किस तरह गेट कर सकते हैं, गेट डेटा करके आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास, ये देखिए लास्ट में देखो ये उमेर आ गया है। सही है, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो हमारा क्या एपीआई, मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास एपीआई तैयार हो गया। अब हमने एजेक्स के थ्रू क्या करना है, इसको इंसर्ट करेंगे। किस तरह हम इंसर्ट करेंगे, तो आए, अगर आप लोगों के पास ये कोड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं लास्ट वीडियो में जब हम डिलीट का जो ऑपरेशन करेंगे उसी में मैं कोड का सोर्स को लिंक दे दूंगा, आप लोग गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, मॉडल है। कौन सा मॉडल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जब मैं इधर जाता हूं, लोड करता हूं, देखो उमेर मेरे पास इधर आ गया है। जब इस पर मैं क्लिक करता हूं, देखो मेरे पास ये एक मॉडल ओपन होता है। जब भी ओपन होता है तो ये क्या करता है, ये इंसर्ट करता है। तो इस इंसर्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कोड क्या करेंगे, लिखेंगे। सही है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो ये फॉर्म है ना, एक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, आईडी तो मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये किधर करेंगे, जब ये फॉर्म लोड होगा। ठीक है, कब ये लोड होगा, कि जब ये जो हमारे पास पेज है ना ये लोड होगा, तो हम एजेक्स के थ्रू इसको क्या करेंगे, एजेक्स के थ्रू हम इसको, ये मुझे
वो दे रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हट के लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है, ठीक है, हम क्या करेंगे, डाट, जब इसको हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। किस तरह सबमिट करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये वाला, जब ये जो टाइप है ना, जब इसको हम सबमिट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास ई आएगा, ई मीन एक इवेंट क्रिएट होगा। इवेंट क्रिएट का मतलब ये है कि हमारे पास जो ई है ना, इसमें हमारे पास डेटा आएगा, और डेटा किस तरह आएगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और जो ई है ना, अगर इधर मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि फॉर एग्जांपल अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट लोड हो रहा है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, बंद करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, डॉट प्रिवेंट करना चाह रहा हूं। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट में क्या करूंगा, AULD डिफॉल्ट, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको मैं बंद करना चाह रहा हूं। क्यों बंद करना चाह रहा हूं, अब मैंने इस पर क्या करना है, अपना ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं, देखो ये नहीं हो रहा। अब मैंने इसका जो कंट्रोल है मैंने अपने हाथ पर ले लिया, और इसको मैं बता रहा हूं कि जो चीज भी अभी मैंने करना है वो मैंने खुद करना है, ठीक है। किसके थ्रू करना है, मैंने एजेक्स के थ्रू करना है, ठीक है। तो मैं किस तरह एजेक्स को कॉल कर सकता हूं, डॉट एजेक्स, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, इधर तो आ गए, लेकिन एक और चीज मैं भूल गया था, किधर, इसी में जो हमारे पास ये डाटा है ना, मैं ये चाह रहा हूं कि इसको अटैक करने के लिए, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए और हैकिंग से बचा सकूं। तो मैं किस तरह बचाऊंगा, तो मैं ये चाह रहा हूं, जो आप लोगों को याद होगा हमने क्या पढ़ा था, हमने एक माई एसक्यूएल रियल एस्केप स्ट्रिंग पढ़ा था कि किस तरह हम अटैक होने से बचा सकते हैं। तो वो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या, एक फंक्शन बनाएंगे। किसके लिए फंक्शन बनाएंगे, इसी के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे कि हम किसी भी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, HTML वैलिडेशन, एक फंक्शन बनाते हैं वैलिडेशन, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास डाटा है ना, फॉर्म डाटा, और वो किधर से आएगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, फॉर्म डाटा, ठीक है। ये देखिए, मुझे अभी भी ये क्या दे रहे हैं, मुझे एक सजेशन दे रहा था, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम का इधर क्या मतलब है, ट्रिम का इधर ये मतलब है कि जो फॉर्म डाटा है ना, जो फॉर्म डाटा है इज इक्वल टू, इसको मैं ट्रिम करना चाह रहा हूं। तो ट्रिम का मतलब ये है कि आगे पीछे जितने इसके जो स्पेसेस है ना, उसको मैं ट्रिम करना चाह रहा हूँ। किसको, जो फॉर्म डाटा आ रहा है ऊपर, ठीक है। जो बैक स्लैशेस है, जो स्लैशेस है, उसको रिमूव करना चाह रहा हूं, तो मैं स्ट्रिप स्लैशेस को यूज कर सकता हूं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि हाँ, एक और काम भी कर सकते हैं, ये इसको एक ही उसमें लिख लेते हैं, क्या नाम है, एक ही लाइन में लिख लेते हैं, ताकि हमें क्या कर सकें, थोड़ा सा स्पेस बच सके। तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रिम कर लिया, अब हम स्ट्रिप क्या करेंगे, जो स्लैशेस है STR स्ट्रिप स्लैशेस वाला है उसको, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो HTML स्पेशल कैरेक्टर है ना, उसको भी रिमूव करना चाह रहे हैं। और इधर हम क्या करेंगे, जो फॉर्म डाटा किधर से आ रहा है, हमारे पास इधर फॉर्म से आ रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी लगा लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये जो डाटा है ना, रियल जो हमारे पास माई एसक्यूएल रियल एस्केप स्ट्रिंग है ना, उसको भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो ये कनेक्शन है वो भी अप्लाई, और जो डाटा आ रहा है उसको भी अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर लेंगे, और ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब इसी जो फंक्शन है, ये किस तरह हम कंट्रोलर में अप्लाई कर सकते हैं, ये इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं कि हम दिस के थ्रू क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, और इधर हम क्या करेंगे, इधर एक जो उधर हमने डाटा पास किया है ना, इसको जो ये डाटा आ रहा है इधर, इसी के जो मेड है इसमें पास कर लेंगे, सही है। और अब सब में इसी तरह हम कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कंट्रोल V कर लेंगे, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखिए,
तो ये जो हमारा ये कोड है, ये हैकिंग और जो अटैक्स है इससे मुकम्मल क्या हो गया, महफूज हो गया। और अब इस पर कोई आसानी से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जितने हमारे पास करेक्टर से उसको भी रिमूव कर दिया, स्पेसिस को रिमूव कर दिया, इसको जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो सारी चीजें हमने प्रिवेंट कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो अटैक है, हैकिंग है, उसका रिस्क भी कम हो गया है। ठीक है, अब हम किधर जाते हैं, हम इंडेक्स में जाते हैं। ठीक है, अपने जो इधर से हमने बनाया था, इधर तक हमने बनाया था। ठीक है, अब इधर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइप है, ठीक है, कौन सा टाइप है हमारे पास जो टाइप है वो पोस्ट है। ठीक है, क्यों पोस्ट है, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, जो इधर हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मीन के हम जो इसका मेथड है हम पोस्ट यानी इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो यूआरएल है, ठीक है, कौन सा यूआरएल है, इंसर्ट, जो इंसर्ट डेटा है ये किधर से आ रहा है, ये हमारा जो केस है इधर अभी जो हमने बनाया है ये वाला इंसर्ट वाला, इसको कॉपी करके आप लोगों ने इधर इंसर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास के फॉर एग्जांपल डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप्स ये किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कैशे है ना, कैशे, ठीक है, इसको हम फॉल्स रखेंगे। फॉल्स क्यों रखेंगे, इसलिए हम फॉल्स रखेंगे कि जो ये जब लोड होगा ना तो ये कैशे जो आपके कैशे में मौजूद है वो नहीं लेके आएगा, ये न्यू जो हमारे रिस्पांस है उसको लेके आएगा, इसको सैनिटाइज करके इसको आगे भेजेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास डेटा है। ठीक है, डेटा हमारे पास क्या है, ठीक है, $_ अब दिस है। ठीक है, कौन सा, जो दिस किस में आ रहा है, जो यूआरएल में आ रहा है। ठीक है, ये वाला, इसको सैनिटाइज कर ले। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास क्या चीज आ रही है, सक्सेस वाला मैसेज, लेकिन हम सक्सेस नहीं करेंगे। अब इधर हमारे पास क्या है, अब इधर हमारे पास ये सारी चीजें हो गई है ना, तो इधर हमारे पास एजेक्स हमें और भी मेथड्स दे रहे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को इससे भी कर सकते हैं। अगर ये हो जाए तो हमारे पास क्या आता है, एक डन वाला, एक क्या आता है हमारे पास, एक डॉट डन आता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फंक्शन हम कॉल करते हैं, फंक्शन के बाद जो रिजल्ट डेटा है, ठीक है, मतलब जो ये यूआरएल में आ रहा है ये डेटा, रिजल्ट वाला डेटा, आप कोई नाम भी दे सकते हैं, मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है, और इस पर हम क्या करेंगे, हम जाके आगे इस पर मुख्तलिफ क्या करेंगे, इस पर फंक्शन ऑपरेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट डॉट फेल, एक और फंक्शन भी हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद इसी में भी वही डेटा आएगा। ठीक है, ये देखिए, और इसी में भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो लॉजिक है वो बिल्ड कर सकते हैं। ऑलवेज हमारे पास एक डेटा है, एक फंक्शन है, वो भी हम मीन के ऑलवेज, ये ऑलवेज ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका एक इस तरह का लॉजिक है, अगर फेल हो जाए डाटा या डन हो जाए तो ये चलना चाहिए। ठीक है, और इसी में भी क्या आएगा, यही डेटा आएगा। ठीक है, और डेटा आने के बाद आप लोग इधर कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर जाते हैं, इसी फॉर्म पर जाते हैं और इसको रिलोड करते हैं कि हमारे पास ये डेटा क्या हो रहा है, ये हमारे पास एंटर हो रहा है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं, तो 105 कर लेते हैं या 106 कर लेते हैं, जो हमारी एम्प्लॉई आईडी है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ अबरार, और इधर भी अबरार, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ये देखें, और इधर मैंने क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है, और मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड को ऐड करना है। ठीक है, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि रिकॉर्ड ऐड हो गया या नहीं। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और इधर इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने रिलोड करना है। तो ये देखिए मेरे पास रिकॉर्ड क्या हो गया, मेरे पास एंटर हो गया है, इंसर्ट हो गया, लेकिन ये तो क्या हो गया, मुझे किस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया कि इधर इस यूआरएल पर जो डेटा सैनिटाइज डेटा, जो ये डेटा हम भेज रहे हैं ना, तो ये क्या करता है, ये सारी चीजें हमें इंसर्ट करवा देता है ऑटोमेटिकली। कितना इजी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जब भी मैं क्या करूं, मैं इसको एंटर करूं, क्लिक करूं किस पर, ऐड डेटा पर, तो मुझे जो ये वाला है ना गेट डेटा, इसको रिलोड करना है, तो आप लोगों ने इसको कॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, जो ये वाला हमारा जो फॉर्म है ना, आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये वाला, ठीक है, इसको जब मैं इसको क्लिक करूं तो ये रिसेट होना चाहिए। तो ये किस तरह रिसेट होगा, ऑलवेज ये रिसेट होगा। किस तरह होगा, तो ये हमारे पास जो कौन सा, ये वाला जो ये फॉर्म है ना, सॉरी ये फॉर्म डेटा है ना,
ये रीसेट होगा। और इधर ये नहीं आएगा डॉट ट्रिगर, मीन जब भी ये ट्रिगर होगा, जब भी अप्लाई होगा, ट्रिगर होगा, तो क्या आना चाहिए, रीसेट आना चाहिए, रीसेट होना चाहिए ये फॉर्म। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, और ये वाला जो ये है ना, ये वाला जब भी ये क्लिक हो जाए, ठीक है, क्या हमारे पास मतलब सक्सेसफुल हो जाए, ऑलवेज जब क्लिक करें, क्या चीज क्लिक करें, ये सबमिट वाला बटन हम क्लिक करें ना, ये वाला, तो क्या करना चाहिए, ये वाला जो बटन है ना क्लोज वाला, इसको मैं क्लिक करना चाह रहा हूं। तो आए देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा मैंने रिफ्रेश करना है, आके मैंने क्या करना है 107 कर देना है। ठीक है, 107 करने के बाद मोहम्मद अबरार कर देता हूं, फिर इसको कर लेता हूं एडमिनिस्ट्रेशन में इंजीनियरिंग जो भी है, मतलब ये टेस्ट के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या आता है, ये देखिए, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास ये आ गया है, देखें ये मेरे पास रिलोड हो गया। लेकिन इधर एक मसला है, क्या मसला है, मसला ये है कि देखें मेरे पास जो ये 1 ये सारी चीजें हैं ना, ये दो मरतबा अगर मैं दोबारा क्लिक करूं और एक और मैं एंटर करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये डबल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों डबल होगा, ये हमारी गलती है। ठीक है, ये देखें दोबारा ये मेरे पास आ गया। तो हम किधर जाएंगे, इधर आके ना ये वाले फॉर ईच लूप, या इधर आप लोग क्या करो, आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों का टेबल है, ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, एम्प्टी करना है। ठीक है, अब अगर मैं इधर आके अगर आप लोगों को दिखा सकूं और इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, और मैं दोबारा इधर आके आप लोगों को क्या करूं, एक डेटा एंटर करना चाहूं, तो मेरे पास ये नहीं आएगा। ये देखिए मेरे पास ये 105 आ गया, लेकिन ये दोबारा जो डाटा था वो नहीं आया, क्योंकि उसको हमने एम्प्टी किया। तो पहले हम एम्प्टी नहीं कर रहे थे, तो बार बार वो क्या कर रहे थे, हमारे पास जो डाटा था वो शो करवाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मतलब इधर तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मतलब डाटा एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमने इधर एक क्या अलर्ट इधर यूज किया हुआ है। ठीक है, अब इस अलर्ट को मैंने क्या करना है, तो आए इसको हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इधर आके मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, शो अलर्ट, एक हमारे पास फंक्शन है, उसको मैं करूंगा। सबसे पहले हमारे पास इधर क्या क्या चीजें हैं, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, तो मेरे पास इसका स्ट्रांग मीन एक टाइटल है, एक क्या है हमारे पास, एक बॉडी है, मतलब बिट टैग है, और इधर हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, और इधर देखो हमने इसको क्या किया है, इसको डिस्प्ले नन कर दिया है। तो इसको मैंने शो भी करवाना है, और तब शो करवाना है जब हमारे पास सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो मैं किस तरह करूंगा, नंबर फर्स्ट इधर में टाइटल TITLE टाइटल करना है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, बॉडी, और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, क्लास, और जो हमारे पास नेम है वो लेके आना है। और वो हम किस तरह लेके आएंगे वो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने तो क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हम आईडी और क्लास के साथ सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब इसमें हम कोई अलग करते हैं ताकि हमें क्या हो जाए, हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। किस तरह हम करेंगे कि मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारे पास ये डिव है उसको सेलेक्ट करके थ्रू जो ये रोल है ना, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ये रोल है, किधर है, हाँ ये नहीं है, ये हमारे पास किधर है, हाँ रोल, ये अलर्ट रोल है ना। मैं ये चाह रहा हूं कि इसके थ्रू में ये डिव है, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि आईडी में हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक वेयर, ठीक है, अलर्ट करूंगा। ठीक है, अलर्ट मैं किस तरह करूंगा, किस तरह सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए मैं क्या करूंगा, ये सॉरी ये जो डिव है ना, इसमें आप जाके देखो क्या चीज देखो, रोल देखो, और रोल में क्या चीज आप लोगों ने देखनी है, अलर्ट देखनी है। ठीक है, अलर्ट देखने के बाद सॉरी ये सारा हो गया। ठीक है, अलर्ट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यही इस तरह आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे पास जो अलर्ट है, कौन सा अलर्ट है, जो ऊपर मैंने सेलेक्ट किया है, मीन के जो ऊपर मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें आप क्या करो, जाके फाइंड करो, क्या चीज फाइंड करना है, स्ट्रांग। ये स्ट्रांग क्यों मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए ये वाले ये स्ट्रांग है ना, इसको फाइंड करो। ठीक है, किस में, इसी अलर्ट वाले डिव में आपने क्या स्ट्रांग फाइंड करना है।
strong, ठीक है, स्ट्रांग। और फिर इसी में क्या करो आप, HTML डाल दे। कौन सा HTML डाल दे, जो टाइटल में आ रहा है। ये किधर से आएगा, ये आगे मैं जाके आप लोग को बताऊंगा। इसी तरह आप लोग क्या करो, अलर्ट में जाके फाइंड करो, क्या क्या फाइंड करना है, फी फाइंड करना है। और फी में आपने क्या डालना है, आपने बॉडी डालना है जो हमारे पास इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। और ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किधर से ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करो कि जो क्लास है ऊपर, जो मेरे पास जो क्लास आ रहा है, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूं, ठीक है। जो एट्रीब्यूट है उसको रिमूव करो, ठीक है। और आप क्या करो, हमारे पास अपना जो क्लास है वो हम डायनामिकली डालेंगे, उसको क्या करो, ऐड क्लास करो, ठीक है। और जाके वो क्या है हमारे पास अब डिस्प्ले नन है, उसको क्या करो, शो कर दो। ये देखिए अब इस अलर्ट को शो करवा दे, सही है, समझ गए आप लोगों को। अब मैंने क्या करना है, इसी को कॉपी करके, कॉपी नहीं करना सॉरी, मैंने इसको उठा के, अब मैंने क्या करना है, इधर आना है। और जो सक्सेस वाला मैसेज है ना, डन वाला, इधर मैंने इसको अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करूंगा, जो मेरे पास ये शो वाला है ना, इसमें मैं जो टाइटल भेजना चाह रहा हूं, सक्सेस वाला एक टाइटल मुझे चाहिए, ठीक है। और जो ये मैसेज है ना, ये किस में आ रहा है, ये अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूं मैं, कंसोल, ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये डाटा, ठीक है। अगर इसको मैं डॉट लॉग कर दूं और कंट्रोल एक्स कर दूं, कंट्रोल्स, और इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने कमेंट करना है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं और आप लोगों के किसके लिए, समझाने के लिए, इधर देखो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, आके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अबरार, ये सारी चीजें ना, ये देखिए, इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर मुझे क्या चीज मिल रही है, ये देखो मुझे ये चीज मिल रही है, ठीक है। तो इसी डाटा में मुझे ये इमेज चाहिए, मैसेज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये आके इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने कमेंट करना है। और इधर जो रिजल्ट डाटा में मैसेज आ रहा है, ठीक है, वो मैंने लेके आना है। और जो ये क्लास है ना, ये वाला, ये किसका नाम है, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, बूटस्ट्रैप पे मैं आप लोगों को लेके चला जाऊं, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप पर आप लोगों को मैं लेके चला जाऊँ। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाऊँ और इधर मैं आपको अलर्ट दिखा सकूं, देखे ये जो है, ये देखो ये वाली प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये सारी चीज़ें किधर से, इधर से आएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इधर फॉर एग्जांपल अगर कोई मसले मसाइल है तो इधर हम क्या करेंगे, DANGR डेंजर, और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम क्योंकि कोई मैसेज है नहीं तो हम क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत मजे की है, ठीक है। और इधर हम DANGR डेंजर, DENA, ठीक है, हम देख लेते हैं डेंजर DANA, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, सही है। और इधर भी आप लोगों को वो क्या नाम है, कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। किस तरह कंडीशन लगाएंगे इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कोड ट्रू है, आप लोग इस तरह लगा सकते हैं कि इफ़ हमारे पास क्या है, जो ये है डॉट कोड इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू है, तो क्या करूं, ये शो करवाओ। एल्स में आपने क्या करना है, एल्स में आपने जो हमारे पास ये डेंजर वाला है इसको शो करवा दो, सही है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाला अलर्ट है वो शो हो रहा है या नहीं। अब ये देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने रिलोड करवा दिया। रिलोड करवाने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये देखिए, और मैंने ऐड कर दिया। ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। क्यों ये आ रहा है, क्योंकि हमारे पास आई थिंक सो, इसको मैंने क्या करना है,
डेंजर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन 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 ये क्यों हो रहा है? दोबारा हम कर लेते हैं। और ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। क्यों ये ऑलवेज में हमने इसलिए लगाया था कि मतलब जो कोड है ना इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो इस वजह से इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। जब हमने हटा दिया है तो ये हमारे पास सही आ गया है, मतलब जो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट चाह रहे थे वो हमारे पास आ गया है। अगर आप लोग इधर CSS ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसके साथ आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, जो हमारे पास इंसर्ट डाटा है थ्रू एजेक्स, हमने आज पढ़ लिया है। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये बहुत मजे का था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आ गया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो काइंडली जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।